हरे कृष्णा, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। और ये वीडियो इस चैनल का सबसे पहला वीडियो है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैं बहुत लेज़ी हूँ। अब आप कहोगे ये लेज़ीनेस और ये YouTube चैनल और ये वीडियो क्या कनेक्शन है? आपके मेरे लेज़ीनेस से और ये वीडियो पे क्या डिपेंड करता है? तो मैं जब अभी एक महीने पहले जब YouTube पे स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने एक वेस्टर्न साइड का एक कल्चर है 75 हार्ड चैलेंज करके, तो उसके बारे में सुना। इस चैलेंज में कुछ 5 रूल्स रहते हैं जिनको हमें 75 डेज तक रोज़ फॉलो करना पड़ता है। आपने जैसे सुना ही होगा 21 डेज चैलेंज टू वेकअप एट 5 AM, या फिर इतने घंटे स्टडीज़ करने के लिए मैंने इतने दिन का चैलेंज लिया। ऐसे चैलेंजेस आपने यूट्यूब पे बहुत देखे रहेंगे, पर मैंने ये सोचा ही क्योंकि मैं 75 डेज़ वाला चैलेंज लूँ और इसमें जो रूल्स है वो फॉलो करूँ। क्योंकि मैं कुछ भी शुरू करता हूँ ना नया, जब मैं खुद के मन में सोच के स्टार्ट करता हूँ सिर्फ ऐसे, हाँ भाई मेरे को ये करना है, तो फिर वो मैं मोस्टली 10 डेज़ तक करता हूँ। फिर कौन ही सोच देख रहा है, क्या ही फ़र्क पड़ता है बोल के छोड़ देता हूँ। जब तक मेरा एक एग्ज़ाम था 75 हार्ड चैलेंज के ऊपर हम बाद में आएंगे। मैं पहले अपना इंटेंशन बताता हूँ ये क्यों कर रहा हूँ बोल के। ये जब मेरा एग्ज़ाम्स चल रहे थे मेरे बीएससी के, तो उनके बाद मैं एक एंट्रेंस एग्ज़ाम का टेस्ट देने वाला था। तो उस एग्ज़ाम के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा था। तो उसके लिए मैं डिसिप्लिन था कि 4-5 आवर्स का स्लीप चल रहा है, 10 to 13 आवर्स का स्टडीज़ चल रहा है, तब तक मैं बहुत ठीक था। उसके बाद में उसके रिज़ल्ट आने के बाद, जो कि मेरा नहीं निकला, उसके बाद में फिर एक और एग्ज़ाम जिसके लिए मैंने पढ़ाई नहीं की और ऐसे ही दे दिया, और अभी उसका आगे का जो होना है उस प्रोसेसेस है उसके बचे हुए। तो जब से वो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है मैं इतना लेज़ी हो चुका हूँ। मेरा टाइम टेबल ऐसा है, मैं रात को सोता हूँ मेरा, क्योंकि मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तो लेट नाइट सोने का आदत पड़ गया था। तो मेरे को अभी 12-1 बजे तक नींद नहीं लगती है। तो 1 बजे समथिंग सोता हूँ, फिर सुबह लेट उठना 7:30-8 o'clock, फिर थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता करके फिर 11 बजे वापस से गेम खेलने बैठना, फिर दोपहर को सोना। अभी मैंने हाल ही में 1 हफ्ते से जिम चालू किया है, वरना उससे पहले वापस से मैं 1 महीने तक ऐसे बीच में दोपहर को सोना, फिर वापस से पापा मम्मी के साथ थोड़ा बैठ के दोपहर की चाय की चुस्की मार ली, फिर वापस आके लैपटॉप में मूवी देख रहे हैं या कोई स्ट्रीम देख रहे हैं या कुछ तो देख के फिर वापस रात भर फ़ोन चलाते चलाते सो जाना। कुछ प्रोडक्टिव नहीं था। तो मैंने सोचा लाइफ ऐसी नहीं हो सकती, और मेरे पेरेंट्स भी बोलते हैं जो प्रोफेशन मैं चुनने वाला हूँ उसमें मेरा जो लाइफस्टाइल है, तो उसमें मैं अपने जिनको है उनको इन्फ्लुएंस कैसे करूँगा, मैं उनको क्या सिखाऊंगा जब मैं खुद ही इतना गंदा शेड्यूल फॉलो करता हूँ। तो ये 75 डेज़ हार्ड चैलेंज, और मैं एक नाइट आउल रहा हूँ। मैं रात को बैठ के पढ़ना कभी भी मैं प्रेफर करता था। तो पेरेंट्स ने बोला आज सुबह उठ के तो देखो, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना बहुत अच्छा होता है। मेरे भाई ने, सभी ऑलमोस्ट मेरे जो भी फैमिली वाले सब बोलते हैं कि सुबह उठ के पढ़ा कर। रात को 3 बजे तक पढ़ता था मैं, वो अच्छा नहीं होता है। सुबह उठ के पढ़ा करो, रात को नींद लेना अच्छी बात होती है। उनके कुछ रीजंस थे। तो मैं बहुत जगह पे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में सुन चुका था, जो कि शुरू होता है 4:30 बजे से लेकर सुबह के 6:30 बजे तक। इस 2 घंटे के अंदर ही हमें उठ के, अगर हम नहा के भगवान का पूजा करके हरि नाम कीर्तन करके अगर बैठते हैं पूजा अपना कुछ भी काम करने के लिए, तो एक हम फ्रेश माइंड से बैठते हैं करके सबका कहना है। तो मुझे ये भी ट्राई करना था। तो अभी हम आते हैं अपने 75 हार्ड चैलेंज पे, और उसमें क्या रूल्स हैं। उसमें कुछ 4 या 5 रूल्स हैं, जिसमें से रूल ऐसे हैं कि हमें डेली 4 लीटर पानी पीना है। ठीक है, तो ये 1 लीटर का बॉटल है, तो मेरे को ऐसे 4 बॉटल पानी पीना है डेली 75 डेज तक लगातार। फिर सेकंड रूल है कि हमें 2 वर्कआउट करने हैं। हर एक वर्कआउट मिनिमम 45 मिनट्स का होना चाहिए। आप उससे ज़्यादा करते हो तो भी बहुत अच्छी बात है। और
मेरे को एक कन्फ्यूजन था कि उसमें रूल है कि जो दो वर्कआउट है उसमें से एक वर्कआउट मिनिमम आउटसाइड होना चाहिए, आउटडोर होना चाहिए, मतलब हमारे चार दीवारों के बाहर। तो मुझे ये था कि मैं जब जिम जा रहा हूँ वो तो मैं अपने घर के चार दीवार छोड़ के ही बाहर जा रहा हूँ, तो वो आउटडोर में आता है क्या? तो फिर वो आउटडोर में नहीं आता, क्योंकि उधर भी जाके हम चार दीवारों के अंदर ही वर्कआउट कर रहे हैं। तो जिम भी एक इंडोर वर्कआउट है। तो अगर आपको एग्जांपल चाहिए आउटडोर वर्कआउट के, तो वॉकिंग कर लो 45 मिनट्स तक, या फिर आप रनिंग कर सकते हो, नॉर्मल जॉगिंग हो सकता है, फिर बाद में ब्रिस्क वॉकिंग रहता है तो थोड़ा फास्ट वॉकिंग रहता है, स्विमिंग है, कोई भी तरीका का स्पोर्ट्स हो, बॉक्सिंग हो, कैलिस्थेनिक्स बहुत लोग बाहर करते हैं तो वो भी चलता है। ऐसे बहुत सारे तरीके के वर्कआउट है जो आउटडोर में काउंट होते हैं। मेरे लिए 75 हार्ड चैलेंज में ये आउटडोर वर्कआउट ही थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बहुत बारिश होती है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ उसमें 24 आवर्स तक ऐसा ऑलमोस्ट बारिश रहती है, टिप टिप टिप, या फिर ज़ोरदार बारिश चालू ही रहती है। तो ये आउटडोर वर्कआउट का मेरा थोड़ा मुश्किल है। तो अभी हमारे हो गए दो रूल्स, एक पानी का और एक ये वर्कआउट के, दो जो हमको दो वर्कआउट करने हैं। एक और रूल है कि हमें रोज़ 10 पेजेस एक ऐसे बुक का पढ़ना है जो सेल्फ ग्रोथ में हमको हेल्प करता हो। तो मैंने ऑलरेडी भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया था, तो मैं इसी को कंटिन्यू रखूँगा। मैं भगवत गीता पढ़ रहा था, वही पढ़ते रहूँगा। मेरे को नहीं लगता कि भगवत गीता से बड़ा कोई भी ऐसा बुक है जो हमको सेल्फ ग्रोथ, हमारे लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए, इससे अच्छा कोई बुक नहीं है शायद क्या, मैं मेरे हिसाब से तो 100% इससे अच्छा बुक कोई नहीं है। तो मैं इसी से स्टार्ट करूँगा। ये हो गए 3 रूल। चौथा रूल है, जो भी लोग स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं, बाहर का फास्ट फूड खाते हैं, ये सब बंद। तो 75 डेज तक हम कुछ फ्राइड नहीं खा सकते, फ्राइड घर पे भी नहीं चलता। बाद में अल्कोहल स्मोकिंग तो नहीं है। फिर बाद में शुगर नहीं लेना, अभी हम चाय पी रहे हैं उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दिया, नहीं चलेगा। इसके बाद में बाहर का खाना नहीं है, तला हुआ नहीं खाना है, ये है चौथा रूल। और एक और रूल क्या है कि हमें डेली 75 डेज तक रोज़ एक अपनी सेल्फी लेनी है, ताकि हम जब स्टार्ट कर रहे हैं चैलेंज लेके एंड तक हमारा प्रोग्रेस क्या हुआ है, हमारी बॉडी में चेंजेस क्या है, देख सकते हैं। क्योंकि जब हम चीनी छोड़ते हैं और बाहर का तला हुआ खाना छोड़ते हैं तो हमारा जो ये शरीर ब्लोटेड रहता है ना, वो ब्लोटिंग कम हो जाती है, और वो तो एक हफ्ते में हो जाती है। फिर जब तक हम 75 डेज तक ये कंटिन्यूस रखेंगे और एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करेंगे तो हमारा फैट कम होगा। और अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपका मसल मास बढ़ता है, जिससे आप लीन हो जाओगे, और थोड़ा जिससे आपके हेल्थ इशू जो भी रहेंगे या फिर आगे लॉन्ग टर्म में आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएंगे, स्किन ग्लो करने लग जाएगी। ये सब बेनिफिट्स रहते हैं। तो ये सब फॉलो करने के लिए ये 75 हार्ड चैलेंज है। मेरे ये इनडिसिप्लिन और लेज़ी लाइफ के लिए बहुत बड़ा चेंज है, मेजर चेंजेस है, मेजर स्टेप्स है मेरे लाइफ में जो लेने वाला हूँ। लोग बोलेंगे ये 5 रूल तो बहुत इजी है, अपना सेल्फी तो हर कोई लेता है, 4 लीटर पानी पीना है, जिम में 1 लीटर पी लिया, खाते होते 1 लीटर पी लिया, ऐसा बोल सकते हैं। पर कंसिस्टेंटली 75 डेज तक लगातार एक चीज़ करना बहुत टफ रहता है। मेरे लिए तो टफ है। अगर आपके लिए इजी लगता है तो आप भी प्लीज़ 75 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करें और मेरे साथ शुरू करें। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हरे कृष्णा।